नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की है। आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत भी सुनवाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसी फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां कभी भी फोन या वीडियो के जरिए पूछताछ नहीं करती। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों रुको, सोचो और करो की चर्चा की। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे मामलों में सलाह के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जानकारी देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। इन एजेंसियों ने वीडियो कॉल करने वाले हजारों फर्जी आईडी, लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक खातों को ब्लॉक किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू के प्रशंसक दुनिया भर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एनिमेशन एक ऐसा उद्योग बन गया है जो अन्य उद्योगों को भी ताकत दे रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से अपनी सृजनात्मकता को विस्तार देने की अपील की। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाए। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब वो 85 देशों को निर्यात कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और इसी महीने लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप MACI का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों महान आत्माओं को कठिन चुनौतियों को सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की एकता के स्वप्न को नहीं छोड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।